विस्तार से बताओ। नारद जी ने कहा, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा, वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी स्वाम सुंदरी भामनी को मेरे लिए मांग लाओ। ये सुनकर वो दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। वो अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शंकर भगवान के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले संदेश क्या सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शरद वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसके सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वो दौड़कर राहु को खाने लगा। चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी भगवान ने पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब शिव जी भगवान ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है, शीघ्र ही अपने हाथ पैर मांस का भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वो पुरुष अपने हाथ पैर मांस भक्षण कर गया, केवल सिर मात्र शेष रह गया। ये कृत्य शिव जी भगवान प्रसन्न होकर उसे आज्ञाकारी मानकर परम प्रिय गण बना लिया और कीर्ति मुख उसका नाम रखा। और शिव जी भगवान कहने लगे, इसने तुझे बर्बर स्थान पर जो है छोड़ा, इसीलिए ये बर्बर स्थान से प्रसिद्ध होगा। और जो मेरी पूजा से पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करेंगे, उनकी पूजा निष्फल हो जाएगी। शिव जी भगवान से ऐसा वर पाकर पुरुष बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन वो शिव जी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। शीघ्रता से जलंधर ने अपने राहु को दूत बनाकर शिव जी भगवान के पास भेजा और दूत कहने लगा, शिव जी भगवान को, हे त्रिपुरारी, न शरीर पर कपड़ा ना धारण करने वाले, वसन धारण किए हुए मेरे स्वामी के वचन सुन। ये स्त्री पार्वती, मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ और ये पार्वती भी सब स्त्रियों में एक रत्न है। ये तेरे शमशान घाट में रहने वाले ये रत्न भी मेरे योग्य है, तेरे योग्य नहीं है। ऐसा कह ही रहा था कि भगवान शंकर की आंखों से तेज निकला कृति भयानक कृति वाला पुरुष, जो कि शीघ्रता से राहु को खाने के लिए दौड़ा। अब वो इतनी तेज से भागा, उसने शिव जी भगवान की शरण दी। तो शिव जी भगवान ने कहा, ये कड़ा दूत है, इसे मारो नहीं। तो वो कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो शिव जी भगवान ने कहा, शीघ्रता से अपने हाथ पैर का मांस खा लो, केवल सिर रह गया। तो शंकर भगवान ने कहा, तुम कीर्ति मुख नाम से प्रसिद्ध होगे और जो प्राणी मेरी पूजा से पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करेंगे, उनकी पूजा निष्फल हो जाएगी। और ये स्थान बर्बर के स्थान पर तूने इसे छोड़ा है, तो इसलिए ये स्थान बर्बर के नाम से विख्यात होगा।
अब राजा पृथु ने कहा, नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपा करके ये बताओ, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वो बर्बर नाम से विख्यात हो गया। नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन माना। धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर भगवान की चेष्टा करी। उसे सुनकर दैत्यराज बड़ा क्रोध में आ गया। उसने सब दैत्यों की सेना इकट्ठी कर ली। आज्ञा दी, काल, देवी, शुभ, शुभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य, छिन्नसार राहु दिखाई दिया। फिर तो उस समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशकुन हुए। इधर इंद्र आदि देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृत्तांत कहा। ये भी कहा, आपने जलंधर में युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था, उसके वो वशीभूत हो गए हैं। लक्ष्मी से जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब राहु का शब्द सुनकर जो है, अब जलंधर को क्रोध आ गया और शीघ्रता से अपने सेनापति शुभ नशुभ, काल, नेमि इनको बुलाकर शीघ्रता से जो है युद्ध क्षेत्र में आकर भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तो उसे घर से जाते अपशगुन दिखाई देने लगे। उसका मुकुट जो है वो काले भैंस पर सवार होकर उसे काले भैंस नजर आया और उसका मुकुट भी धरती पर खिसक कर गिर पड़ा। इस प्रकार जो है अब सभी देवता लोग डर के मारे और भगवान शंकर को प्रार्थना करके कहने लगे, आपने युद्ध में विष्णु भगवान को भेजा था, पर वो तो उसके वशीभूत होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। विष्णु से पूछा, ऋषि के युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे रह रहे हो? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, वो आपका अंशी है, आपके अंश से पैदा हो अंशी है और लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसमें युद्ध में नहीं मारा। वो बड़ा ही वीर और देवताओं से ना जीतने वाला है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे आपके सिवा कोई नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर स्वयं घर में रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवीर विष्णु, आप ये क्या कह रहे हैं? दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अब आप देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा गया जान उस स्थान पर जाइए। तब शंकर भगवान ने ऐसा कहा। देवता स्नेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी प्रकार प्रकर्मी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत पर भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मर्दम, शंख, तीरों
हाथी घोड़े रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। अब तो शिवजी भगवान युद्ध स्थल में आए और इधर जलंधर ने शीघ्रता से जो है कैलाश पर्वत के पास जो है भीषण युद्ध होने लगा। अस्त्र शस्त्र बादलों के समान बरसने लगे। घोड़े रथ शब्द से धरती कांपने लगी। अब दैत्यों की आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को चिल्लाने लगे। ये देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर भगवान क्रोध की सीमा ना रही और भयंकर रूप से दशों दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयानक कन्या पैदा हुई, जो दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चर्पण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। उन्हें उन शुक्राचार्य जी को उनकी योनि में रखकर स्वयं अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन होकर युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुभ नशुभ काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और कार्तिकेय, उन्होंने भी अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अथ 13वां अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते हैं। विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। राधे वर कृष्ण।